नमस्कार, मैं हूं गोपालदास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टॉप डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देखिए, अफीम किसानों के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने की अफीम नीति 2024 की घोषणा। स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ नियमावली 1985 के नियम 8 के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को आरंभ होने वाले और 30 सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली अफीम फसल वर्ष के दौरान केंद्र सरकार की ओर से लाइसेंसिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने हेतु अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों को अधिसूचित करती है। खेती करने के स्थान। किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए। खेती हेतु पात्रता। इस अधिसूचना के खंड 3 और 7 के अधीन रहे हुए निम्नलिखित व्यक्ति लाइसेंसिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने के लिए पोस्त की खेती के लाइसेंस हेतु पात्र होंगे। वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2022-23 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और उनके मार्फिन की औसत उपज 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर से कम नहीं थी। टिप्पणी। प्रति हेक्टर किलोग्राम अफीम में मार्फिन के अवयव की औसत अर्क उपज को इस अधिसूचना में एतमिस्त पश्चात न्यूनतम अर्क उपज कहा जाएगा। दूसरा, किसान जिन्होंने इससे संबंधित प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय स्वापक ब्यूरो की देखरेख में फसल वर्ष 2020-21 21-22 और 22-23 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त की फसल की जुताई की हो, परंतु जिन्होंने इसी तरह फसल वर्ष 2019-20 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त फसल की जुताई नहीं की थी। तीसरा, किसान जिनके लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2022-23 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो। चौथा, किसान जो फसल वर्ष 2022-23 के लाइसेंस के लिए पात्र थे किंतु किसी कारणवश उन्हें लाइसेंस जारी नहीं किया जा सका हो, अथवा जिन्होंने अनुवर्ती फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश अफीम पोस्त की खेती वास्तव में नहीं की थी। पांचवा, किसान जिनको किसी मृत पात्र किसान ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए फार्म संख्या 1 के कॉलम 11 में नामित किया हो। छठा, जिला अफीम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मृत पात्र कृषकों के कानूनी वारिसों में से एक ऐसे मामले जहां किसी भी कारण से किसान के विधिक उत्तराधिकारी को फार्म संख्या 1 में नामित नहीं किया गया हो, या किसी फसल वर्ष में फार्म संख्या 1 में जिस व्यक्ति को नामित किया गया है वह पारिवारिक सदस्य रक्त संबंध की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। टिप्पणी। कृषकों में उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी शामिल है। किसी भी किसान को जब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो या करती हो। नंबर 1, लाइसेंस की शर्तें। उसने वास्तविक खेती के दौरान फसल वर्ष 2022-23 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस शुदा वास्तविक क्षेत्र में 5% क्षम्य क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो। दूसरा, उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि तथा मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी भी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगा हो। तीसरा, उसने फसल वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्रीय स्वापक ब्यूरो स्वापक आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो। अधिकतम क्षेत्र। पहला, सभी पात्र निविदा किसानों को ऊपर बताए गए खंड 2 के अंतर्गत 0.10 हेक्टर के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। दूसरा, यदि किसान चाहे तो उन्हें लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र बनाने के लिए दूसरों की भूमि पट्टे पर लेने की अनुमति दी जाएगी। पूर्व चेतावनी। नंबर 1, आने वाले वर्ष
2024-25 में अफीम पोस्ते की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता हेतु फसल वर्ष 2023-24 के दौरान 5.9 किलोग्राम मार्फिन प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम अर्क उपज देना जरूरी है। 2. वर्ष 2023-24 के दौरान दी गई अफीम में मार्फिन की मात्रा को फसल वर्ष 2024-25 के भुगतान का आधार माना जा सकता है यदि सरकार इस बारे में निर्णय ले, विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो। माफी योग्य सीमा भारत का राजपत्र असाधारण यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंस शुदा क्षेत्र से 5% तक अधिक है तो ऐसे अधिक क्षेत्र क्षम हो सकता है। विविध जो किसान वर्ष 2023-24 के दौरान अफीम पोस्ते की खेती अपने भूखंड पर अथवा दूसरों से पट्टे पर किए गए भूखंड पर करता है, भूखंड के स्वामी का ब्यौरा, सर्वेक्षण संख्या और स्वापक आयुक्त द्वारा निर्देशित अन्य ब्यौरा प्रदान करेगा। सेकंड, इन सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों के स्वापक आयुक्त स्वापक उपायुक्त के किसी भी लाइसेंस को जारी करने उसे रोकने के अधिकार को उस स्थिति में कोई क्षति नहीं पहुंचती जब कभी व्यापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझा जाएगा। सेकंड, लाइसेंस शर्त पर दिया जाएगा कि किस भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए जाने वाले अनुसंधान के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित किया जा सकता है। जिस किसान के खेतों को अनुसंधान के लिए चुना जाएगा उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते उन्हें उपज प्रस्तुत की हो और वह अन्यथा पात्र हो। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र को उपज की गणना करते समय लेखे में नहीं लिया जाएगा। लाइसेंस इस अतिरिक्त शर्त के अध्ययन होगा कि अफीम को निकाले बिना पोस्ट भूसी प्राप्त करने के लिए किसी भी खेत को चुना जा सकता है। जिन किसानों के खेत ऐसे उपयोग के लिए चुने जाएंगे वे अन्यथा पात्र होने पर अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे। पांचवा, किसी किसान द्वारा सौंपी गई अफीम की मात्रा की गणना राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यालय नीमच अथवा गाजीपुर में किए गए विश्लेषण के आधार पर 70 डिग्री गाढ़ेपन पर की जाएगी। छठा, ऐसे किसान जिनका किसी विशेष गांव में अफीम की खेती का लाइसेंस है लेकिन वे पास के लगे दूसरे गांव के निवासी है तो उनको अपने आवास पर अफीम को इकट्ठा करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि ऐसी मानव बस्ती व गांव के बीच लगातार आना जाना हो। सातवां, यदि अफीम नीति 2023-24 के हिंदी संस्करण में कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी संस्करण ही अधिमान्य होगा। उक्त पत्र राम लखन अपर सचिव द्वारा जारी किया गया है। अफीम संबंधित खबरें लगातार देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज पर। आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।